सही करें। नमस्कार सुधी मित्रों, श्रोताओं, बहनों, भाइयों। और जैसा कि विदित था, आज 7 जुलाई और 2025 को गोपाल दास नीरज साहित्य संस्थान में मेरा काव्य पाठ श्री आदरणीय अरुण चट्टा अरुण जी के आदेश से रखा गया है। तो सबसे पहले मैं मंच को नमन करता हूँ और मंच गोपाल दास नीरज साहित्य समूह संस्थान को नमन करते हुए, और उनका ये हमारा ग्रुप जो है आदरणीय श्री अरुण चट्टा अरुण जी ने उनकी स्मृति में तथा उनकी इन पंक्तियों को सार्थक करने हेतु खोला है कि वो आदरणीय गीत ऋषि गोपाल दास नीरज जी वो आखिरी समय में यमराज से बातें करते हुए एक कविता गाते थे। वो बड़ी प्यारी कविता है, उसके 2 लाइन सुनाता हूँ कि चलता हूँ अभी चलता हूँ, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ। फिर लिखा है कि बाद मेरे जो यहाँ और हैं गाने वाले, बाद मेरे यहाँ और हैं जो गाने वाले, सुर की थपकी से पहाड़ों को सुलाने वाले, उजाड़ बाग बियाबान सुनसानों में छंद की गंध से फूलों को खिलाने वाले, उनके पैरों के फफोले न कहीं फूट पड़े, उनकी राहों के जरा शूल हटा लूं तो चलूं, उनकी राहों के जरा शूल हटा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ। तो इन पंक्तियों से प्रेरित होकर आदरणीय अरुण चट्टा अरुण जी ने नव उभरते हुए कवि बंधुओं के प्रोत्साहन हेतु इस ग्रुप को मतलब गोपाल दास नीरज साहित्य संस्थान ग्रुप को की स्थापना की, और आज हमारा ये ग्रुप बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें सबसे पहले हम आदरणीय चट्टा जी को नमन करते हैं जो एडमिन हैं, रजनी शर्मा जी बहन जी जो एडमिन हैं उनको नमस्कार, राजीव कुमार भृगु जी, रंजना सुरती जी, रंजना सुरती जी ये लोग भी एडमिन हैं, और रेखा चौहान जी, श्रेया श्रीवास्तव जी, भगवती जोशी, सुमन शुक्ला जी, कमल सिंह कमल, योगेश जैन जी, और डॉक्टर शिव कुमार जी, राजेश कुमार जी, जनार्दन मिश्रा जी, ये इस ग्रुप के मॉडरेटर हैं। यानी वो आदरणीय गोपाल दास जी शंकर जी थे और हम सब उनके गण हैं। तो इस ग्रुप को बढ़िया चला रहे हैं। आज हमारे इस ग्रुप में 1.25 लाख कवि बंधु जुड़ गए हैं, जो एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम लोग इस कारवां को, उनके जो कारवां गुजर गया, इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए इस ग्रुप को और बेहतर बनाते हुए आगे ले चलेंगे। तो अब सुनिएगा कि रचना, सबसे पहले सरस्वती वंदना की एक रचना सुनाते हैं। एक छंद सुनिए, मेरा लिखा हुआ है, सरस्वती वंदना। कि माँ बीणा झनकार करो, वाणी का श्रृंगार करो, माँ बीणा झनकार करो, वाणी का श्रृंगार करो, प्यार की बहार भरो जन गण मन में। माँ बीणा झनकार करो, वाणी का श्रृंगार करो, प्यार की बहार भरो जन गण मन में।
मन के विकार हरो दिव्य उजियार करो, और शब्द की हुंकार भरो भाव के भुवन में। मन के विकार हरो दिव्य उजियार करो, शब्द की हुंकार भरो भाव के भुवन में। तो अनहद नाद करो हिंसा का विनाश करो, अनहद नाद करो हिंसा का विनाश करो, वचन विचार भरो मानवों के मन में। अनहद नाद करो हिंसा का विनाश करो, वचन विचार भरो मानवों के मन में। और समता का सुख भरो जनता का दुख हरो, एकता का रुख करो हिंद के सृजन में। समता का सुख भरो जनता का दुख हरो, एकता का रुख करो हिंद के सृजन में। और ये वंदना हुई। अब इसके बाद हमारा 1.25 लाख का ये समूह हो गया है, उसके लिए ये कुछ 4 पंक्तियां देखिए। कि नीरज रस की सुधि सुर सरता में, नीरज रस की सुधि सरिता में, डुबकी लाखों मन ने मारी है। शब्दों की उस ज्योत ज्योत से, शब्दों की उस ज्योत ज्योत से, शब्दों की उस ज्योत ज्योत से, हर अंतःकरण उजियारी है। सद्भाव सुमन की गंध लुटी, सद्भाव सुमन की गंध लुटी, नव भाव विलास की फुलवारी है। और 1.25 लाख हृदय आरती उतारे, नीरज की वाणी की बलिहारी है। नीरज की वाणी की बलिहारी है। और हमारे इस संस्थान की वो सहायक महासहयोगी आदरणीय जो हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय श्री सतीश त्यागी जी, उनकी स्मृति में 2 शब्द हैं। उनके प्रयास से भी ये ग्रुप ने जन्म लिया है, आदरणीय श्री सतीश त्यागी जी। तो उनको नमन करते हुए, श्रद्धासुमन अर्पण करते हुए, ये शब्द ये थे शब्दों के सजग साधक, थे नीरज भाव के अनुरागी, थे शब्दों के सजग साधक, थे नीरज भाव के अनुरागी। और गए देह से पर अब भी हैं हमारे साथ सतीश त्यागी। आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? कमेंट तो दिखना चाहिए।
कमेंट आप लोगों के नहीं आ रहे। चलिए आदरणीय गोपाल दास नीरज जी की एक रचना प्रस्तुत करते हैं, फिर अपनी कविताएं हम सुनाएंगे। सुनिएगा गोपाल दास नीरज ने कितना बेहतरीन गजल लिखी है, उसको सुनिएगा। कि है बहुत अंधियार, है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियार चाहिए। अगला शेर देखिए। अभी कुछ लोगों ने बेची ना है अपनी आत्मा, अभी कुछ लोगों ने बेची ना है अपनी आत्मा। ये पतन का सिलसिला, ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया है वो यहाँ मसला गया। फूल बनकर जो जिया है वो यहाँ मसला गया। जिस्त को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। जिस्त को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और शेर देखिए कितना बेहतरीन लिखा है। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त तो, छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त तो, आंख से आंसू नहीं, आंख से आंसू नहीं,
शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं, शोला निकलना चाहिए, है बहुत अंधियार अब, सूरज निकलना चाहिए। आखिरी शेर है, देखिए कितना बढ़िया लिखा है। दिल जवा, सपने जवा, मौसम जवा, सब भी जवा, दिल जवा, सपने जवा, मौसम जवा, सब भी जवा, मुझको मुझसे इस समय, तुझको मुझसे इस समय, तुझको मुझसे इस समय, सुने में मिलना चाहिए, तुझको मुझसे इस समय, सुने में मिलना चाहिए, है बहुत अंधियार अब, सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। कुछ गड़बड़ है लगता है, आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे। हाँ, अब आने लगे, अब आने लगे कमेंट, अभी तक कमेंट नहीं आ रहे थे। आदरणीय जयप्रकाश जी को सादर धन्यवाद, रजनी बहन जी को सादर प्रणाम, नमस्कार, बहुत शिव कुमार जी को नमस्कार, रेखा चौहान जी को नमस्कार। और इसी अब कमेंट आने लगे हैं, अब कुछ सही लग रहा है, पहले हम गाए जा रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। अब सुनिएगा आवाज, एक गजल पहले हम अपना एक दो छंद सुनाए देते हैं, फिर देखिए कि ये संसार प्रेम से चल रहा है, बिना प्रेम के कुछ नहीं है, यही नफरत में तो यही बम्बार्डमेंट होता है। तो हमने कुछ छंद लिखे थे, उनको सुनाने का प्रयास करते हैं। सुनिएगा कि ये पूरा ब्रह्मांड प्रेम से चल रहा है। छंद देखिए कि प्रेम के खिंचावों से, प्रेम के खिंचावों से ब्रह्मांड पिंड टिके सब, प्रेम से भूमंडल भी रवि ढींगे घूमता, प्रेम के खिंचावों से ब्रह्मांड पिंड टिके सब, प्रेम से भूमंडल भी रवि ढींगे घूमता। हाँ, तो छंद देखिए कि प्रेम से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, हम आप तो एक पत्ता हैं इस पूरे ब्रह्मांड के, है ना। तो लिखा था कि प्रेम के खिंचाव से ब्रह्मांड पिंड टिके सब, प्रेम से भूमंडल भी रवि ढींगे घूमता, और प्रेम में ही प्यू प्यू पपिया पुकारे नित, प्रेम से ही बादल धरा का वक्त चूमता, प्रेम में ही प्यू प्यू पपिया पुकारे नित, प्रेम से ही बादल धरा का वक्त चूमता, तो प्रेम के ही वचन से आनंद के घन घिरे, प्रेम के ही वचन से आनंद के घन घिरे, और प्रेम में ही पतंग दीपक संग झूमता,
प्रेम में ही पतंग दीपक संग झूमता, और चेतन नहीं है, वो कॉन्शस नहीं है, बेहोश है। चेतन नहीं है वह जड़ वस्तु मोहे लगी, चेतन नहीं है वह जड़ वस्तु मोहे लगी, जाके ही ये प्रेम का न सागर छलकता, जाके ही ये प्रेम का न सागर छलकता। और देखिए एक छंद प्रेम का है कि प्रेम के ही सृजन से जीवन की ज्योति जले, और स्नेह का न स्नेह हो तो दिए बुझ जाएंगे। प्रेम के ही सृजन से जीवन की ज्योति जले, स्नेह का न स्नेह हो तो दिए बुझ जाएंगे। तो प्रेम से ही भीलनी के बेर खाए राम ने, प्रेम से ही प्रभु तेरे ही मिल जाएंगे। प्रेम से ही भीलनी के बेर खाए राम ने, प्रेम से ही प्रभु तेरे ही मिल जाएंगे। तो प्रेम के ही सृजन से जीवन में मुक्ति मिले, प्रेम के ही सृजन से जीवन में मुक्ति मिले, और प्रेम से ही दुनिया में लोग सुख पाएंगे। और धन धाम धरा कुछ बचेगा न तेरा मेरा, जिस दिन धरती से प्रेमी उठ जाएंगे। धन धाम धरा कुछ बचेगा न तेरा मेरा, जिस दिन धरती से प्रेमी उठ जाएंगे। तो देखिए ये छंद प्रेम के थे। अब आपको आदरणीय अरुण चट्टा जी की लिखी हुई एक बेहतरीन गजल है, उसको थोड़ा सुनाए देते हैं, सुनिएगा, देखिए कितना अच्छा लिखते हैं। और आदरणीय श्री अरुण चट्टा अरुण जी की हाल में ही 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। नंबर 1 ख्यालों की यायावरी, बड़ी अच्छी किताब है। और नंबर 2 सूरज का सारथी अरुण, गजल संग्रह है। और नंबर 3 गीतों का संग्रह है, जो गीत जो गा न सका। तो इसी सूरज के सारथी अरुण से ये गजल ली गई है, तो अच्छी लगी है, जरा इसको सुनिएगा, मजा आएगा। था नहीं अपराध कोई, था नहीं अपराध कोई, किंतु आरोपित हुए। था नहीं अपराध कोई, किंतु आरोपित हुए। फिर अहिल्या की तरह, फिर अहिल्या की तरह, हम व्यर्थ शापित हुए। फिर अहिल्या की तरह हम व्यर्थ ही सापिते हुए। शेर सुनिए। थे बहुते परतंत्र, जो चाहा नहीं हम कर सके। थे बहुते परतंत्र, जो चाहा नहीं हम कर सके। वर्जनाओं से तुम्हारी, वर्जनाओं से तुम्हारी, आज हम बाधित हुए। था नहीं अपराध
तू आरोपिते हुए। और शेर देखिए कि आप कितना ही लिखें, अच्छा उन्हें भाता ही नहीं। आप कितना ही लिखें, अच्छा उन्हें भाता ही नहीं। है बहुत सामीप जिनका, है बहुत सामीप जिनका, बेही संपादित हुए। है बहुत समीप जिनका, पे ही संपादित हुए। फिर अहिल्या की तरह हम व्यर्थ ही सापित हुए। अगला शेर देखिए, क्या बेहतरीन बात कही है। जब धरा छोड़ी हवा में पैर जख्मी हो गई। जब धरा छोड़ी हवा में पैर जख्मी हो गई। बस तभी से आए दुनिया तुझ पर हम आश्रित हुए। बस तभी से आए दुनिया तुझ पे हम आश्रित हुए। अहिल्या की तरह हम व्यर्थ ही शापित हुए। और देखिए शेर कितना ऊंची बात है। जब कभी उसने बुलाया और हम नहीं पहुंचे। जब कभी उसने बुलाया और हम पहुंचे नहीं। बस उसी दिन से हर एक महफिल में वर्जिते हुए। बस उसी दिन से हर महफिल में हम वर्जिते हुए। नहीं अपराध कोई, किंतु आरोपित हुए। फिर अहिल्या की तरह हम व्यर्थ ही शापित हुए। आखिरी शेर देखिए। प्यार करने की कला हमसे ना सीखो दोस्तों। प्यार करने की कला हमसे ना सीखो दोस्तों। पूछे हमारे शिष्य, पूछे हमारे
हमसे भी अधिक चर्चित हुए, कुछ हमारे शिष्य हमसे भी अधिक चर्चित हुए। था नहीं अपराध कोई, किंतु आरोपित हुए। फिर अहिल्या की तरह हम व्यर्थ ही शापित हुए। तो ये गजल बहुत प्यारी लगी मुझे, आदरणीय श्री अरुण चट्टा जी की, तो सुना दी। अब मैं अपनी गजल सुनाता हूँ, छोटी छोटी, सुनिएगा। ये दर्द जो बना है ना, ये दर्द से कवि का जन्म होता है, ये कह लो, चाहे दर्द कवि के लिए ही होता है। तो सुनिए। दर्द होता नहीं है सभी के लिए, दर्द होता नहीं है सभी के लिए। दर्द होता है सत्य कवि के लिए, दर्द होता नहीं है सभी के लिए। दर्द होता है सत्य कवि के लिए। और देखिए शेर। बुझाना है आशा चरागा ये माना, बुझाना है आशा चरागा ये माना, कोई साजिश न मुमकिन रवि के लिए, कोई साजिश न मुमकिन रवि के लिए। दर्द होता नहीं है सभी के लिए। और देखो। दिखा ले तू जलवा खुदी का कभी से, दिखा ले तू जलवा खुदी का हमी से, तेरी आहें काफी जुल्मी के लिए, मेरी आहें काफी जुल्मी के लिए। दर्द होता नहीं है सभी के लिए। और देखिए। हाथ में यूं खंजर लेके न मारो मुझे, हाथ में यूं खंजर लेके न मारो मुझे, मैं खुद ही मरा हूँ बंदगी के लिए, मैं खुद ही मरा हूँ बंदगी के लिए। दर्द होता नहीं है सभी के लिए। तो ये अपनी छोटी सी गजल थी भाई। और देखिए, और एक गजल ही सुना है कि छंद गजल सुना, छंद सुनिए। अब अध्यात्म के छंद, अध्यात्म के हम आदमी है तो थोड़ा अध्यात्म के सुनाते हैं। एक तो छंद सवैया, सुनिए सवैया टाइप का, कि एक रोजे पड़े तन को तजना, सवैया है। एक रोजे पड़े तन को तजना,
चाहे लाखे करे कोई कोटे उपाई, तन राम व श्याम व बुद्धे तजा, तन व्यास वशिष्ठ महेश गमाई। तो बचन कबीर तजी तने चादर, और देवरा बाबा भी देह हिराई। और कोने गुमान करे मने बावरे, नस्वर तन जरूर नसाई। दूसरा इसी तरह का एक छंद सवैया कि सब जानते हैं कि रोजे मिटे तन, तन की धन की कौने बढ़ाई। संते महंते कांते बचन, अंते समय कोड़ी संगे न जाई। तो बहु तो रे चेत अचेत मना, अबहु तोरे चेत अचेत मना, व्यर्थ करे जग आसे पराई। अबहु तो चेत अचेत मना, व्यर्थ करे जग आसे पराई। और मुक्ति जतन करो खुद ही, क्यों धोखे में जन्म रहे हो गवाई। मुक्ति जतन करो खुद ही, क्यों धोखे में जन्म। और फिर प्रेम आ गया, बिना प्रेम के कुछ होना नहीं है। तो एक कैसे भगवान या सत्य कैसे मिलेगा। कि बिन प्रेम किने में न श्यामो मिले, ये कंजे खिले नहीं प्रेम बिना। बिन प्रेम किने में न श्यामो मिले, ये कंजे खिले नहीं प्रेम बिना। बिन प्रेम की वृक्ष न फूले फले, और घने आनंद छाए न प्रेम बिना। बिन प्रेम की वृक्ष न फूले फले, घने आनंद छाए न प्रेम बिना। बिन प्रेम के बैन न मीठे लगे, मीठा न बोलो तो शब्द अच्छे नहीं। बिन प्रेम के बैन न मीठे लगे, बिन प्रेम के बैन न मीठे लगे। और श्रवण सुने नहीं प्रेम बिना, वचन कहूँ समझाए तुझे, कर प्रेम घना मेरे प्यारे मना। वचन कहूँ समझाए तुझे, कर प्रेम घना मेरे प्यारे मना। एक सवैया और देखिए कि बिन प्रेम ना शबरी को रामो मिले, बिन प्रेम न राधा को श्यामो मिले। बिन प्रेम ना योगी का योग सदा, बिन प्रेम ना तब ज्ञान मिले। बिन प्रेम न योगी का योग सदा, बिन प्रेम न आत्म ज्ञान मिले। बिन प्रेम बचन हो फीके लगे, और प्रेम से आनंद धाम मिले। और प्रेम की मूर्ति भय जिनके तन, प्रेम की मूर्ति भय जिनके तन। परमेश्वर उन्हें आने मिले, प्रेम की मूर्ति भय जिनके तन। परमेश्वर उन्हें आने।
अब ये हम तो अध्यात्मवादी भक्ति वाले आदमी, अच्छा लग रहा हो तो और एक दो सवैये सुन लो कि मोहे तजो जग मोहन के, जग के मोह के, मोहे तजो जग मोहन के, मन मोहन से मन मोहे लगा, मन मोहन से मन चैन मिले, जग मोहे तो देंगे जरूर दगा, मन मोहन से मन चैन मिले, जग मोहे तो देंगे जरूर दगा, बचन चेतन से प्यार करो, अपनी कॉन्शियसनेस जो हमारे भीतर चेतना है उसको समझने का प्रयास करो सुबह शाम। तो बचन चेतन से प्यार करो, बचन किसन से प्यार करो, और चैतन्य ध्यान की प्यास जगा, चातक सीरट रोज लगा, चातक सीरट रोज लगा, परमात्मा श्याम की स्वाति मंगा, चातक सीरट रोजे लगा, परमात्मा श्याम की स्वाति मंगा। तो ये अध्यात्म की हमारे छंद थे और सवैया थे। और देखिए अब फिर हम सुनाते हैं आपको अपनी एक गजल और सुना देते हैं। गजल सुनिए। गजल हम लिख नहीं पाते हैं लेकिन ऐसे ही अब चूंकि आप लोगों की संगत है इतनी बढ़िया तो मन होता है तो कुछ लिख लेते हैं वो कुछ। कि बेफिक्र अपनी चाल से, बेफिक्र अपनी चाल से ये वक्त चल रहा है, बेफिक्र अपनी चाल से ये वक्त चल रहा है, यहाँ रोज आदमी का जमीर बदल रहा है, यहाँ रोज आदमी का जमीर बदल रहा है। देखिए हमारे देश में पहले जीते थे कभी लोग जान, बादों उसूलों पर जीते थे कभी लोग जान, बादे उसूलों पर वही आज हर शख्स का ईमान बदल रहा है, वही आज हर शख्स का ईमान बदल रहा है। कि रहती थी जहाँ चैन से चमने हिंद की परियां, रहती थी जहाँ चैन से चमने हिंद की परियां, दहेज का दानो उन्हें मसल रहा है, दहेज का दानो उन्हें मसल रहा है, यहाँ रोज आदमी का जमीन
और देखिए शेर, हर किताब पे रख दिए ईमान वफा मोहब्बत, ताक पे रख दिए ईमान वफा मोहब्बत, फरेब धोखों का ये दौर चल रहा है, फरेब धोखों का ये दौर चल रहा है। और देखिए थोड़ा सा, बुलबुले सोने की बोलती थी जिस चमन में, बुलबुले सोने की बोलती थी जिस चमन में, बोले बालाई वहाँ उल्लुओं का बुल रहा है, बोले बाला वहाँ उल्लुओं का बुल रहा है। और देखिए क्या आतंकवाद फैला है किसी महामारी की तरह, आतंकवाद फैला है किसी महामारी की तरह, इसकी चपेट में इंसान कुचल रहा है, जिसकी चपेट में इंसान कुचल रहा है। आखिरी ये देखिए कि जिनको प्यार है सिर्फ सोने चांदियों से, उन्हें क्या पता आदमी किस आग में जल रहा है। तो ये गजल थी हमारी। और देखिए आदरणीय हमारी बहन जी है जो अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय रजनी एलन शर्मा जी, तो उनकी एक गजल हमने अभी 2-3 दिन पहले फेसबुक में पढ़ी थी, तो बड़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा सोचते हैं उसको भी गुनगुना लिया जाए, गा तो हम पाते नहीं, बस गुनगुनाते ही हैं। सुनिएगा। ये भी अध्यात्म, वही कहते हैं ना कि जैसा सत्संग होता है आदमी वैसी हवा में बहने लगता है। तो देखिए कितनी अच्छी ऊंची बात कही उन्होंने। सबको ही जाना होगा, सबको ही जाना होगा, खुद को समझाना होगा, सबको ही जाना होगा, खुद को समझाना होगा, खुद को समझाना होगा। ये देखिए कि सोच समझ कर बातें कर, सोच समझ कर बातें कर,
वरना वरना अफसाना होगा, वरना अफसाना होगा, सबको ही जाना होगा। और देख कितनी प्रेरणा भरा शेर है कि कर मठ बन कर देख जरा, कर मठ बन कर देख जरा, कुछ कर दिखलाना होगा, कुछ कर दिखलाना होगा। आजकल आदरणीय बहन जी रजनी एलन शर्मा जी बहुत ही प्रेरणात्मक कविताएं रचनाएं बड़ी ही हाई क्वालिटी की लिख रहे हैं। तो ये गजल देखिए उसी श्रृंखला में है कि संग रहे पर बात नहीं, संग रहे पर बात नहीं, दिल से अनजाना होगा, दिल से अनजाना होगा, सबको ही जाना होगा। और देखिए शेर कि है अनमोल सभी रिश्ते, हैं अनमोल सभी रिश्ते, सबको अपनाना होगा, सबको अपनाना होगा, सबको ही जाना होगा। और फिर देखिए कि दुख से हार नहीं मानो, दुख से हार नहीं मानो, इससे टकराना होगा, इससे टकराना होगा, वो इससे टकराना होगा, सबको ही जाना होगा। और से देखिए सभी उम्र में देख जरा, सभी उम्र में देख जरा, बन ठन कर इठलाना होगा, बन ठन कर इठलाना होगा। बड़ी प्रेरणादायक शेर है। और देखिए आखिरी में राष्ट्रीय एकता को रहे एकता हम सब में, रहे
सबसे ये मनवाना होगा, सबसे मनवाना होगा, सबको ही जाना होगा, खुद को समझाना होगा। तो आदरणीय रजनी बहन जी, एल.एन. शर्मा जी की बड़ी बेहतरीन रचना थी, जो सुनाने लायक थी, इसलिए हमने सबको सुनाई। और अब आखिरी में 5 मिनट बचे हैं, तो आदरणीय गोपाल दास नीरज, पद्म विभूषण, गीत ऋषि, युग पुरुष, सत्य दृष्टा, महात्मा फकीराना अंदाज की महाकवि का एक बहुत बेहतरीन गीत है, उसको गाने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद हम 9:30 बज जाएगा, सुनिएगा, देखिएगा। कितना मस्त गाना। ये हमारा ग्रुप भी इसी तरह का है। ये एक ऐसी महफिल है जहाँ सब, जितने हमारे 1.25 लाख आदमी कवि महोदय जुड़े हैं हम लोगों से, तो सब प्रेम के दीवाने हैं। और प्रेम होता है जिसके हृदय में, वही कविता जन्म लेती है। तो आदरणीय गीत ऋषि का ये महान गीत, भजन, जो भी कह लो, सुनिएगा। ये प्यासों की प्रेम सभा है, ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दिल दीवाना जी। जो भी आए यहाँ हर किसी का हो जाए दिल दीवाना जी। और इस की कविताओं में देखिए क्या सहज भक्ति है। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे, ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। और होली बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। होली बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। तो टिकट विकेट कुछ नहीं यहाँ पर, टिकट विकेट कुछ नहीं यहाँ पर, दिल का दो नजराना जी। ये रसिकों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। और देखिए अगला बंद। यहाँ न झगड़ा जात पात का, यहाँ न झंझट मजहब का, यहाँ न झगड़ा जात पात का, यहाँ न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ है, एक ही प्याला है सबका। यहाँ न झगड़ा जात पात का, यहाँ न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक ही है प्याला सबका। तो यहाँ पिया से मिलना हो, यहाँ पिया से मिलना हो तो
पर्दे सभी हटाना जी। यहाँ पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी। ये भक्तों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। ओ ये भक्तों की प्रेम। अब देखिए कैसे महाकवि हमारे गुरुदेव नीरज जी अद्वैत तक पहुंचने की बात करते हैं कि प्रेम की जहाँ रस बरसता है तो यहाँ दुई की सुई न चुभती। मतलब द्वैत, द्वैत नहीं, यहाँ सब एक हो जाते हैं। तो यहाँ दुई की सुई न चुभती, घुले बतासा पानी में। ये हम सबका देह जो है, जो कहते हैं ना कि चैतन्य प्रकाश क्षीर सागर है, उसकी झाग है ये शरीर, और भीतर वही बैठा सो रहा है शेष की सैया पे। तो वही कहते हैं वहां द्वैत में कि यहाँ दुई की सुई न चुभती, घुले बतासा पानी में। ओ पहने ताज फकीर घूमते, ओ रब की उस राजधानी में, चेतन की राजधानी में। पहने ताज फकीर घूमते, चेतन की राजधानी में। तो यहाँ नाव, शरीर नाव है और नदियाँ चेतना की धारा। यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, और यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, और सागर सीप समाना जी। यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, सागर सीप समाना जी। ये मस्तों की प्रेम सभाए, यहाँ संभल कर आना जी। आखिरी बंद है नीरज जी के इनका महान गीत है कि यहाँ न कीमत कुछ पैसे की, पैसा काम नहीं आता। यहाँ न कीमत कुछ पैसे की, कीमत सिर्फ सुगंधों की, प्रेम की सुगंध। यहाँ न कीमत कुछ पैसे की, कीमत सिर्फ सुगंधों की। छुपे हुए लाख रतन इस गुदड़ी में पैबंदों की। क्या बात कही, कहा यहाँ न कीमत कुछ पैसे की, कीमत सिर्फ सुगंधों की। छुपे हुए हैं लाख रतन इस गुदड़ी में पैबंदों की। हर कोई बिन माल पिए, ये वो मैं खाना है बिना पैसे के। हर कोई बिन माल पिए, वो खुलाया मैं खाना जी। हर कोई बिन माल पिए, वो खुलाया मैं खाना जी। ये रिंदों की प्रेम सभाए, यहाँ संभल कर आना जी। ये मस्तों की प्रेम सभा है। और आखिरी है देखिए कि सत्संग में जाने से चाहे तीर्थ करो गंगा नहाओ चाहे न नहाओ, लेकिन भले भोले सद जहाँ सत्य के बोध करने वाले की बातें होती हैं तो कितना बढ़िया मुक्तक है यार कि चार धाम का पुण्य मिले, इस दर पर शीश झुकाने में। चार धाम का पुण्य मिले, इस दर पर शीश झुकाने में।
मजा कहाँ वो जीने में जो मजा यहाँ मर जाने। मजा कहाँ वो जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। चार धाम का पुण्य मिले इस दर पर शीश झुकाने में। मजा कहाँ वो जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। प्रेम के सागर में डुबकी लगाने में जो आनंद सच्चिदानंद। तो तुम जोड़ कर हाथ जोड़ कर मौत यहाँ पर, यमराज भी यहाँ हाथ जोड़ खड़े रहते हैं। हाथ जोड़ कर मौत यहाँ पर चाहे खुद मर जाना जी। हाथ जोड़ कर मौत यहाँ पर चाहे खुद मर जाना जी। ये अमरों की प्रेम सभा है यहाँ संभल कर आना जी। ये अमरों की प्रेम सभा है यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दिल दीवाना जी। तो ये बहुत उत्कृष्ट गीत, जिसको गा के मस्ती में डूब के आदमी अपने आप को पा सकता है। तो 9:30 तो बज गई, हमारे ख्याल से समाप्त करते हैं। सबको नमस्कार करते हुए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए, बड़ा अच्छा लगा। और आप लोगों के प्रोत्साहन से ही तो हम गा पाते हैं यानी खुल पाए हैं। और ये इस ग्रुप में आकर के मुझे जो आत्मसंतुष्टि मिली, मुझे ऐसे लगता है जैसे हम 14-15 लोगों का, और अब तो 1.25 लाख लोगों का एक परिवार हो गया, और एक से एक अच्छे अच्छे कवि जुड़े हुए हैं। और हमारे एक्सपर्ट आदरणीय राजवीर जी हैं, राजवीर सिंह जी, और सभी अपने मॉडरेटरों को, एडमिनों को, और आदरणीय अरुण चट्टा जी को सादर प्रणाम करते हुए और विदा लेते हैं। और फिर कभी देखेंगे। और अब तो ये प्रयास चालू हो गया है, तो जो भी हमारे ग्रुप में काव्य पाठ करने का उत्सुक हो, वो अपना नाम कृपया अरुण चट्टा जी के पास भेज दिया करें। तो उसका हम लोग अभ्यास ग्रुप में 1-2 दिन पहले प्रैक्टिकल थोड़ा करवाएंगे, और फिर उसको इसमें लाइव प्रस्तुतिकरण के लिए पेश करेंगे। तो अब ये चलता रहेगा सिलसिला। और अब मैं विदा लेता हूँ और सबको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, सादर प्रणाम।